Just give me a message. No, sir, ऐसे नहीं, नहीं, वो दे ऑल आर गेस्ट. नो, बीजेपी. देखिए, आज के मैं चिल्लाना नहीं आता. आज जितने युवक खड़े हैं 2 साल के बाद धनतेरस अच्छी तरीके से मना रहे हैं और धनतेरस और दिवाली पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं. दूसरा बात कहता हूं कि इस भारत के ऊपर 200 साल अंग्रेजों ने शासन किया था. 200 साल. और मेरी बात सुनिए, मेरी बीच में मत बोलिए आप. 200 साल शासन करने के बाद जिस ब्रिटेन ने 200 साल शासन किया उसको भी पीछा करके पूरे वर्ल्ड के इकॉनमी 10वें नंबर से 5वें नंबर में आ गए. 5वें नंबर पे आ गए. और दूसरी चीज, हम यह नहीं लड़ेंगे कि नौकरी मिली कि नहीं मिली. 80,000 स्टार्टअप चालू हुए और हर साल यदि 10 नौकरी भी देते हैं तो 8 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरी मिल रही है. हमको आत्मनिर्भर नहीं, आत्मनिर्भर बनना है. हम निर्भर नहीं, आत्मनिर्भर बनना है. ऑफ कोर्स, वन बाय वन. प्रतीक जी, एक मेरे बीजेपी के जो भाई प्रवक्ता हैं, इन्होंने बात करी कि हम 5वें नंबर की इकोनॉमी बन गए, तो ये शायद भूल गए कि 2000 मैं देख नहीं पा रहा हूँ बच्चों को. 2011 और 2012 मनमोहन जी की सरकार के अंदर रिपोर्ट थी कि हम 3rd वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी उस टाइम पे बनने जा रहे थे. आप रिपोर्ट पढ़ लें. आप रिपोर्ट पढ़ लें. आपने कहा, आप जीडीपी को कहां लेके गए? अनएम्प्लॉयमेंट का जो डेटा है, आप सीएमआई, इनके प्रवक्ता और इनके चीफ मिनिस्टर क्या करते हैं? सीएमआई की रिपोर्ट आती है अनएम्प्लॉयमेंट की, तो ये बोलते हैं कि हम सीएमआई पे मुकदमा ठोकेंगे. जो रिपोर्ट आपके अगेंस्ट में जो भी पब्लिश होती है उसके अगेंस्ट आप आलोचना करते हैं, आप उनके अगेंस्ट मुकदमे करते हैं. जो जर्नलिस्ट आपके अगेंस्ट आवाज उठाता है आप उन पे मुकदमे करते हैं और यहाँ पे आके आप जनता को गुमराह कर रहे हैं. एक कहावत है, एक हिंदी के अंदर कहावत है, देर से आए लेकिन दुरुस्त आए. यहाँ पे देर से तो आए ही हैं लेकिन दुरुस्त भी नहीं आए. 2 करोड़ नौकरियों का वादा उन्होंने किया था जब वो अपनी चुनावी उन्होंने 2000 लड़ा था, और उसके बाद देखिए कि कितने 8 साल हुए. जी, मैं आ गया. मैं बच्चों को बैठिए. बच्चे से बात कर लेती है. कहाँ से आना हुआ? रानी बाग से आए हैं. रानी बाग से, दिल्ली से. हाँ, कैसे आना हुआ इधर? रुको, कैसे आना हुआ बताओ. हम तो घूमने के बेस पर आए थे, पर जब पता चला यहाँ पे तो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, तो पर ये भी बोला जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल ने जो पटाखे बैन कर दिए वो बच्चों के लिए अनबैन होना चाहिए. साल में एक बार आती है दिवाली और सबको मनानी चाहिए. त्योहार दिवाली का दीपक का होता है, सबका होता है, लेकिन बच्चों को अपना हक मिलना चाहिए. उनको भी पटाखे फोड़ने का मौका मिलना चाहिए. बस, धन्यवाद. मैं ये बोलना आओ, तुम्हारा हक, तुमने हक की आवाज उठाई तो अंदर आओ. क्या नाम है तुम्हारा? श्रेया जैन. श्रेया जैन. किस क्लास में हैं आप? मैं 12th स्टैंडर्ड में हूँ. 12th स्टैंडर्ड में. हाँ जी. मैं स्कूल का नाम नहीं पूछूंगा, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आपकी ये मुस्कान बरसों तक बनी रहे. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पटाखे से सबसे ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है, लेकिन हाँ, वो फैक्टर एक है. आपके स्कूल में क्लास में तो कुछ बताया जाता होगा. तो जब टीचर, क्या कहा जाता है? से नो टू क्रैकर्स. क्या कहा? पहले जो मैं पूछूं आप बताना, मेरा क्लास है ये. क्या कहा जाता है? से नो टू क्रैकर्स. से नो टू क्रैकर्स. तो फिर टीचर से तुम क्या कहती हो? हम कुछ कहते नहीं है, बट यहाँ पे सारी जनता इकट्ठी हुई है, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि बच्चों के लिए पटाखे अनबैन कर दीजिए. ये नहीं होता कि एक को दिक्कत होती है, सबको होती है, मानती हूँ. किसको दिक्कत होती है? जो भी कहते हैं कि जिन्हें पोल्यूशन से दिक्कत है, बट बच्चों का भी मन होता है. दादी बाबा हैं घर में? नहीं. कहाँ रहते हैं? दादी बाबा. मेरे घर आना, मेरे दादी, तुम्हें दादी बाबा भी मिलाएंगे. ठीक है ना? दिक्कत होती है कि नहीं होती है? होती है, बट बच्चों को भी पटाखे फोड़ने चाहिए. अब कहीं पे भी अवेलेबल. कितने फोड़ने हैं पटाखे? फोड़ने हैं ना. लो, फोड़ दिया मैंने पटाखा. सुनो, पटाखों से ज्यादा कुछ और चीजों में देखना है. ठीक है, तुम सुनो. तो एक बार आती है. दिवाली हर साल. रुके वही खड़े रहिए चुपचाप. और आपको किसी ने इजाजत नहीं दी रस्सी के अंदर जाने को. पीछे जाइए, रस्सी के पीछे जाइए. किसी ने इजाजत नहीं की. बस आपको इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि आप आ गई हैं, वरना मैं अलाउड नहीं करता. चुपचाप खड़े रहिए जी. तो मैंने तुम्हें इजाजत तो दे दी, यहाँ तक बुला तो लिया मैंने तुम्हें, लेकिन मैं तुम्हें जानना चाहता, मेरी जिम्मेदारी भी है कुछ तुम्हें की बताने की. मुझे मालूम है पराली है, मुझे मालूम है कि इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है, मुझे मालूम है 15 साल से ट्रैफिक
गाड़ियां चल रही है ट्रांसपोर्ट की, उन पर भी होना चाहिए। उसमें एक छोटा सा फैक्टर ये भी है। लेकिन मैं तुमको ये बताना चाहता हूं कि 15, 10, 5, 6 हजार के पटाखों से ज्यादा बेहतर कुछ और भी है जो तुम आस पड़ोस में देख सकती हो और ढूंढना चाहिए। मेरा कर्तव्य बताना, बाकी करना तुम्हें, क्योंकि देश का भविष्य तुम्हारे पास है, तुम्हारे कंधों पे है। मैं तो बूढ़ा हूं, बुजुर्ग हूं, जैसा कहोगी वैसा चलूंगा। तुम्हें लगता है कि यही ठीक है तो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं, ठीक है ना? हर साल में एक बार आता है। आप भी अरे बताइए। साल में एक बार आता है देवी। मुझे फोड़ने आना इसलिए। अरे देवी, साल में एक बार तो आता है, लेकिन बरसों बरसों तक आता रहे इसके लिए क्या करो? लो, कोई उत्तर नहीं दोगे तुम, चुपचाप बैठो। जहर कहां से फैल रहा है ये मुझे पता है, और जहर का गोमुख कहां है ये भी, खड़े रहो चुपचाप। और जहर का गोमुख कहां है ये भी मुझे पता है, और सूखेगा कैसे ये भी मुझे पता है। पहले विनती जलती, मालूम है रामचंद्र जी ने क्या कहा था समुद्र से? जलती बीत गए 3 दिन, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो बहुत बढ़िया, तुम जानते हो। दीदी की तो बात सुनने हैं, दीदा जी की भी बात सुन ली मैंने। जाओ बेटा, खड़े हो जाके। मैं आया, बहुत अच्छी बात। कहां से आना हुआ आपका? कहां से आना हुआ? शास्त्री नगर। शास्त्री नगर से। क्या काम करते हैं साहब? होजरी का काम। होजरी का काम करते हैं। कैसे इधर आ गए? ऐसे ही बस थोड़ा। कुछ कहना चाहते हैं? किस विषय में? कोई विषय तो आपका जो भी बोलना चाहे बोलिए। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। सबसे अच्छे आदमी आप हैं। मैंने कहा कौन सा विषय बोले? हैप्पी दिवाली। बहुत अच्छी बात है, मैं आ रहा हूँ जी। जनाब कहाँ से हैं आप? मैं इलाहाबाद से आया हूँ। हाँ हाँ, 2 दिन से आपका लगातार देख रहा हूँ, इसीलिए रुका हूँ आपका शो देखने के लिए। बहुत अच्छी बात है। कुछ कहना चाहते हैं? कब जा रहे हैं वापस प्रयागराज? मैं जा रहा हूँ परसों। परसों? ठीक है, घर पे पहुंच जाएंगे अपना टाइम से। जी जी, कुछ कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपस में जो लड़ रहे हैं लोग, आपस में न लड़ें, बल्कि ये सोचें कि कैसे क्या करना है जिससे पोल्यूशन वाला समस्या न हो। जी, कैसे पोल्यूशन को दूर किया जाए इसके बारे में सोचना है। जी, मैं रुको, बैठो 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 बैठो। कहाँ गए म्यूजिक वाले? वक्त एक छोटे से